हेलो प्रिय दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं कि क्यों स्त्रियां एक साधु संत के सामने नग्न होकर स्नान कर रही थी। क्या कारण था कि उन स्त्रियों ने उस साधु संत से पर्दा नहीं किया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं उस महान संत के बारे में जिसके साथ ये घटना घटती है, जिसके सामने नग्न होकर स्त्रियां स्नान करती हैं। दोस्तों, इस कहानी को हम 3 भागों में समझते हैं। पहले भाग में हम बात करेंगे कि नग्न होकर स्नान करने वाली घटना किस प्रकार से घटती है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे कि जब इन स्त्रियों से पूछा गया कि आपने उस संत के सामने नग्न होकर स्नान क्यों कर रही थी, तब इन स्त्रियों ने क्या जवाब दिया। नंबर तीसरे पर बात करेंगे कि इन स्त्रियों ने जो जवाब दिया उस संत के बारे में, उसका क्या रहस्य था। तो दोस्तों, इन तीनों टॉपिकों को जानने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, पहले नंबर पर बात करते हैं हम। दोस्तों, हम बता दें, इस महान संत का नाम था सुखदेव और इनके पिता का नाम था श्री वेदव्यास जी। एक बार ये दोनों अपने घर पर बैठे थे। सुखदेव जी का संसारिक मोह माया में मन नहीं लगता था। वो संसार से विरक्त होना चाहते थे। तभी वह वहाँ से उठते हैं और खड़े होकर संन्यास लेने का विचार कर अपना घर त्याग कर देते हैं। तब उनके पिता वेदव्यास जी धीरे धीरे उठकर उनके पीछे पीछे चलते हैं कि कैसे भी कर मैं अपने पुत्र को मनाऊंगा और अपने घर पर वापस ले आऊंगा। इसलिए वे उसके पीछे चल देते हैं। यूं ही चलते चलते वेदव्यास जी बहुत दूर तक उसके पीछे करते हैं और जंगल में पहुंच जाते हैं। तब सुखदेव जी एक नदी की ओर से गुजर रहे थे, तो वहां पर कुछ स्त्रियां नग्न होकर स्नान कर रही थी। तो सुखदेव जी उनके पास से गुजर जाते हैं और स्त्रियां अपने अंगों को वस्त्रों से नहीं ढकती है। परंतु जब पीछे पीछे उनके पिताजी वेदव्यास जी आते हैं, तब स्त्रियां दूर से ही उन्हें देखकर अपने नग्न शरीर को कपड़ों से ढक लेती है। जब पास आकर वेदव्यास जी पूछते हैं कि हे स्त्रियों, अभी यहाँ से मेरा जवान पुत्र गुजरा है, उसको देखकर तुमने तनिक भी तब तुमने अपने वस्त्रों से अपना शरीर नहीं ढका। मुझ भरत को देखकर तुमने अपना शरीर क्यों ढका है? क्या अंतर है हम दोनों बाप और बेटे में? तब स्त्रियां जवाब देती हैं कि हे वेदव्यास जी, आप स्त्रियों में भेद और पुरुषों में भेद अच्छी तरह जानते हैं। इतना भेद है, परंतु आपका जवान युवा लड़का वो स्त्री और पुरुष में किसी भी प्रकार का भेद नहीं करते हैं। इसलिए वो हमारे पास से गुजरे तो हमें उनका कुछ भी मतलब शर्म नहीं आई उनसे कि जिस व्यक्ति को स्त्री और पुरुष में भेद ही नहीं, उसके सामने क्या पर्दा करना। यह बात सुनकर वेदव्यास जी आगे की ओर लौटते हैं। तब सुखदेव जी मन में विचार करते हैं कि मेरे पिता ने पूरा जीवन बिता दिया, इस वृद्धावस्था में भी उनका मोह माया, संसारिक मोह माया में मन लगा हुआ है। उनके मन में जरा सा भी वैराग्य प्राप्त नहीं हो रहा। तभी वहां से पेड़ों ने आवाज लगाते हैं कि हे वेदव्यास जी, आप पुनः घर को लौट जाइए। अब सुखदेव जी घर पर नहीं आने वाले हैं, वो सन्यासी बन चुके हैं। तो दोस्तों, आपने इतने वीडियो में 2 घटनाओं को देख चुके हैं कि क्यों स्त्रियां कैसे प्रकार से नहा रही थी। स्त्रियों ने क्या जवाब दिया वेदव्यास जी को इस घटना पर। अब हम बात करने वाले हैं कि क्यों सुखदेव जी स्त्री और पुरुषों में भेद नहीं करते थे। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं हम शिव पुराण से। जब शिव जी माता पार्वती को एक बार अमर कथा सुनाने के लिए अमरनाथ लेकर गए थे और वहाँ रात्रि के समय माता को अमर कथा सुना रहे थे, तब माता को नींद आ जाती है और भगवान शिव कहानी सुनाते हैं। दूसरे दिन पुनः शुरुआत करते हैं, तब माता कहती है कि हे भगवान, मैंने इतनी कहानी सुनी नहीं।
तब भगवान शिव कहते हैं, फिर रात्रि को कौन था जो मेरी हाँ में हाँ मिला रहा था? तब देखते हैं तो वहाँ पर एक तोता था जो रात्रि को उस कहानी को सुन रहा था। तो भगवान शिव को क्रोध आता है कि तुमने छिपकर कहानी सुनी है, मैं तुम्हें दंड अवश्य दूंगा। तोता वहाँ से भाग जाता है, परंतु उसे पता था शिव उसे छोड़ेंगे नहीं। ऐसे ही वो ढूंढता ढूंढता किसी संत के पास पहुंचता है और उनसे पूछता है कि हे महात्मा, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे भगवान शिव छोड़ेंगे नहीं और इस पूरे ब्रह्मांड में उनसे छिपने के लिए मेरे लिए कोई उपयुक्त स्थान भी नहीं है। कृपया कर मुझे कोई मार्ग बताइए जिससे मैं बच सकूं। तब उस साधु ने उसे कहा कि तुम इस स्त्री के गर्भ में प्रवेश कर जाओ और भगवान शिव की भी स्त्री पर प्रहार नहीं करेंगे। तब वह तोता वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर जाता है और कई वर्षों तक रहता है। भगवान शिव सोचते हैं कि जिस दिन बाहर निकलेगा उस दिन तुम्हें दंड अवश्य दूंगा, कितने दिन तक तू गर्भ में छिपकर रहेगा। तभी संत महात्मा भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जब इसने अमर कथा सुनी ली है तो आप इसे कैसे मार सकते हैं? क्यों ना हो इसे क्षमा कर दो, हो सकता है ये ज्ञानी बनकर संसार में अपना कोई योगदान दे सके, मनुष्य के हित के लिए कुछ कार्य कर सके। तब भगवान शिव शांत हो जाते हैं और उसे क्षमा कर देते हैं। तब वह तोता उस गर्भ से एक शिशु के रूप में जन्म लेता है। इसी कारण से उनका सुखदेव जी नाम रखा जाता है। तो दोस्तों, फिर सुखदेव जी जन्म लेने के बाद ज्ञान और वैराग्य में खो जाते हैं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य रहता है, केवल भक्ति। इसलिए वो संसारिक मोह माया में नहीं उलझते हैं और ना ही स्त्री और पुरुष में भेद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आपने इस कहानी को देखा और समझा होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है हमारी ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। दोस्तों, पूरी कहानी देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें।